Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue the chapter number 1 of class 11, some basic concepts of chemistry. It is the lecture number 5. In the previous lecture, we have already completed significant figure, precision, accuracy. Today we will study some laws of the chemical combination. First law is in your syllabus, that is the law of conservation of mass. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. दिस लॉ वॉज गिवन बाय द एंटोनी लेवोशियर. और जो ये लॉ है ये किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोशियर, उन्होंने दिया था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं. CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2. आपको सबको ही पता है यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे देन यू विल गेट द कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2. टोटल यदि हम मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, इट विल बी कम्स आउट टू बी 100 ग्राम. सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड 40 प्लस 16 दैट इज 56 ग्राम एंड CO2 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 44 ग्राम. यदि अब मास ऑफ द रिएक्टेंट हम देखते हैं दैट इज द 100 ग्राम एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 56 प्लस 44 दैट इज 100 ग्राम. तो इस केस में आपका मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट सेम आता है. इट मीन्स ये जो आपका मास है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो सेम है. ये जस्टिफिकेशन हो गया दैट इज द मास कैन नदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं. क्या, इफ वी मिक्स द solution of the NaCl and AgNO3 then we will get NaNO3 and AgCl. तो हमें NaNO3 का और AgCl का मिक्सचर मिलता है, ठीक है ना, जिसमें AgCl का PPT बनता है. इसके लिए आप एक छोटा सा एपरेटस यूज़ कर सकते हो. ये मैंने एक एच शेप की ट्यूब बनाई हुई है. इसमें एक साइड लेफ्ट साइड में आप भर सकते हो. ये जो लेफ्ट पोर्शन है इस वाले पोर्शन के अंदर सपोज AgNO3 सोल्यूशन और दूसरे वाले में भर सकते हैं NaCl सोल्यूशन. और बिफोर मिक्सिंग इनका आप मास मेजर कर लो. अब आपको क्या करना है, छोटा सा एक वर्क करना है. इस एच शेप की ट्यूब को शेक कर दो. देन यू विल मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस एंड यू विल गेट द NaNO3 एंड AgCl solution. Again you have to measure the mass of the products. Then you will get the mass of the reactant and mass of the product remains same. That's why we can say that mass can neither be created nor be produced. किसी भी रिएक्शन में मास को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो आप, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो. नेक्स्ट स्टडिंग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. ये हमारा सेकंड लॉ है. अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी आपका गिवन कंपाउंड, मे बी एनी कंपाउंड यू कैन टेक, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास. उसमें एलिमेंट्स के जो प्रपोर्शन होता है मास का वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ H2O विच कैन बी टेकन बाय द एनी सोर्स. आप टैप वाटर ले सकते हो, रिवर वाटर यूज़ कर सकते हो, लेक वाटर यूज़ कर सकते हो. बट द रेशो ऑफ मासेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1/1:8. ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है. ठीक है ना. आपको पता ही है वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, उनका रेशो है 2:16 दैट इज़ 1:8 विच इज़ कांस्टेंट. ये हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड. CO2 जो है वो भी आप किसी भी मेथड से बना सकते हो. देर आर द 3 मेथड्स. C+O2 कैन फॉर्म CO2. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे यू कैन अगेन गेट CO2. सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2. कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी भी मेथड से प्रोड्यूस कर लो बट द रेशो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. कार्बन का मास यहाँ पे 12 है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास है 32. 4 से डिवाइड कर दो देन यू विल गेट द रेशो 3:8 और ये रेशो आपका कांस्टेंट रहता है. इट नेवर चेंज. देयरफॉर वी कैन से दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास. इसमें ऐसा नहीं है कि हमने मेथड चेंज कर दिया तो मास भी चेंज हो जाता है, ऐसा कभी कुछ नहीं है. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. मैनी टाइम्स इट्स स्टेटमेंट कम्स इन द एग्जाम. तो आपको इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लर्न करना है. अच्छा, लर्न इसलिए भी करना है क्योंकि इस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल होगा, तो वो तभी आपको क्लियर होगा जब ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से लर्न होगा. क्या है आपका, ये समझो इसको ध्यान से. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड then the element which combine with the fixed mass of other have a simple whole number ratio. ठीक है. यदि आपके 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं, ध्यान से समझना है इस लो को.
टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कम से कम 2 कंपाउंड बनने चाहिए, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी। देन द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर, तो एक एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, हैव ए सिंपल होल नंबर रेशो, तो आपस में उस एलिमेंट का भी रेशो, तो जो अलग अलग मासिस वाला है उसका भी रेशो होल नंबर में ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स H2O एंड H2O2। अब मैं पहले H2O को कंसिडर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद H2O2 को कंसिडर करूँगा। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशो है 2:16। गॉट इट। नाउ द रेशो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O2 इट इज़ 2:32। अब आप देखो इसमें से कौन एलिमेंट जो है जो जिसका फिक्स मास कंबाइन कर रहा है, दैट इज़ हाइड्रोजन। उसके फिक्स मास से कौन कंबाइन कर रहा है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मासेस का रेशो आप चेक कर लो, दैट इज़ 16:32, दैट इज़ द 1:2। तो इसमें जो आपका रेशो आएगा वो आपका 1:2 आया, विच इज़ ए सिंपल होल नंबर रेशो। दोबारा समझ लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पहले कंपाउंड में रेशो था 2:16, दूसरे में है 2:32। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास फिक्स है, उससे कंबाइन करने वाला जो भी एलिमेंट है दैट इज़ ऑक्सीजन, उसके मासेस का रेशो हमेशा सिंपल होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ 1:2। एग्जाम्पल नंबर 2, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 कंपाउंड SO2 एंड SO3। सल्फर और ऑक्सीजन को हम कंबाइन कराएं तो 2 गैसेस बनती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन SO2 द रेशो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन कितना होगा, 32:32। सिमिलरली इन SO3 द रेशो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज 32:48। तो अब इन दोनों में मासेस का रेशो देखो, कौन कांस्टेंट है, सल्फर। अब उससे जो कंबाइन कर रहा है कौन, दैट इज़ ऑक्सीजन, तो उसके मासेस का रेशो दैट इज़ 32:48। ये रेशो सिंपल होल नंबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है 16 से डिवाइड करो 2:3। कोई भी रेशो इसमें से फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, आ भी नहीं रहा है। लो, हमारा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के भी 2 कंपाउंड बन सकते हैं, ऑक्साइड CO और CO2। पहले केस में देखते हैं कार्बन और मोनोऑक्साइड में, द रेशो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 12:16। सिमिलरली इन द CO2 रेशो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 12:32। तो इन दोनों में कार्बन का मास फिक्स है, अब उससे कंबाइन करने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसके मासेस का रेशो चेक करो, ये आएगा 1:2, विच इज़ ए सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये आपके 3 एग्जांपल्स हो गए। बड़े अच्छे से समझना इस एग्जांपल को, और इसका स्टेटमेंट बड़े मन से याद करना है आपको। एक और बात, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरी वीडियो को यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इस तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है। आपके लाइक कमेंट करके भी बताना। लाइक करने से और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, समझ में भी आता है कि आपकी हमारी वीडियो आपके काम आ रही है। इज़ इट यूजफुल टू यू और नॉट। नेक्स्ट, फोर्थ लॉ इज गैलुसेक लॉ ऑफ द गैसेस वॉल्यूम। when gases combine, according to this law, when gases combine or produce, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब गैसेस कंबाइन करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, देन दे डू सो इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, तो वो सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम में कंबाइन करती है, ठीक है। प्रोवाइडेड, एक छोटी सी कंडीशन है, ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस कंडीशन ध्यान रखनी है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे होनी चाहिए। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जब गैसेज आपकी कंबाइन होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होती है बाय वॉल्यूम, और बस कंडीशन ये है टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल 2H2 + O2 गिव्स 2H2O है, एक रिएक्शन हमने ले ली, कंसिडर कर दी। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो भी लॉ आप अप्लाई करोगे वो सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होगा, लिक्विड पे नहीं। अब जैसे यहाँ लिक्विड है वाटर, उसको कंसिडर नहीं करना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रेशोज़ हैं मोलर वॉल्यूम्स के, वो 2:1 है, वही सिंपल नंबर होल नंबर रेशो में होना चाहिए, यही हमारा लॉ कहता है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। इसमें सारे गैसेस हैं तो सबके रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना है, जो भी कोफिशिएंट्स हैं ना यहाँ पर, वो सब इनके मोलर वॉल्यूम्स हैं, तो उनका रेशो आप चेक कर लो। जैसे हाइड्रोजन 1 हो गया, Cl2 भी 1 हो गया, और इसका 2HCl का हो गया 2, तो 1:1:2, ये आपका सिंपल होल नंबर रेशो हो गया, ठीक है ना, विच इज़ ए सिंपल होल नंबर रेशो। नेक्स्ट इज द N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। अब इसमें रेशो चेक करो, नाइट्रोजन का 1 है,
हाइड्रोजन का 3 है और अमोनिया का 2 है, तो ये सिंपल होल नंबर रेशो होना चाहिए, जो कि है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा और ये टेम्परेचर या प्रेशर नहीं बदलना, बस होल नंबर में आना चाहिए। लास्ट लो आता है अब आपका, ये आपका है इक्वल वॉल्यूम्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि आपका गैसेस का कोई सी भी गैस हो, इक्वल वॉल्यूम है, तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। देखो यदि वॉल्यूम सेम है तो उनका जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी सेम आएंगे, और जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चंस हैं इन्हीं लॉ से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 0.4 ग्राम ऑक्सीजन, 3.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, शो दैट दीज डाटा कन्फर्म द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो दो केसेस हैं, हमें दोनों केसेस को 1 बाई 1 देखना पड़ेगा। नंबर 1, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1.4 है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.4, तो मास ऑफ कैल्शियम कितना आ जाएगा, आप इन दोनों को माइनस करो, 1.4 माइनस 0.4 दैट इज़ 1 ग्राम। अब रेशो चेक करो कार्बन और कैल्शियम और ऑक्सीजन का कितना है, दैट इज़ 1 ग्राम तो कैल्शियम है और 0.4 ग्राम ऑक्सीजन है, तो रेशो आपका आ गया 10/4 दैट इज़ 5:2। अब जो दूसरा केस वो कह रहा है यानी कि 3.5 ग्राम वाला, उस केस में भी कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशो यदि यही आता है तो हमारा लो कन्फर्म हो जाता है। In the second case, mass of calcium is 3.5 gram and mass of calcium oxide is 3.5 gram and mass of the calcium is 2.5 gram. Therefore, you can find the mass of the oxygen by subtracting these data. ये आ गया आपका 3.5 minus 2.5 that is 1 gram. Therefore, the ratio of masses of calcium and oxygen that is 2.5:1. तो 25/10 हो गया, it is comes out to be 5:2। प्रीवियस केस में भी यही था, इस केस में भी ये, दैट्स वाई वी कैन से दैट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन इज कन्फर्म बाय दीज डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। एक और क्वेश्चन लेते हैं अब हम, टिन के 2 ऑक्साइड बनते हैं। द परसेंटेज ऑफ द टिन इन 2 ऑक्साइड्स आर दिस मच, 78.77 एंड 88.12%। शो दैट दीज डाटा कन्फर्म द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आपको ये शो करना है कि ये जो डाटा है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को कन्फर्म कर रहा है। सबसे पहला केस लेंगे, 2 केस हैं उसी तरह से पहले जैसे भी हमने किया था, बस अब की बार थोड़ा सा हमें लॉ चेंज करना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन प्रूफ करना है। लेट द मास ऑफ द टिन ऑक्साइड इज इक्वल टू 100 ग्राम। मैंने 100 ग्राम मान लिया, क्योंकि 100 ग्राम सपोज करने का बेनिफिट ये होता है जितनी परसेंटेज उसकी होती है उतना ही उसका मास हो जाता है। देयरफॉर मास ऑफ टिन ऑक्साइड इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो मास ऑफ टिन कितना हो जाएगा 78.77। देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये टिन ऑक्साइड नहीं बेटे टिन है, सॉरी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास आ गया 100 माइनस 78.77 दैट इज़ 21.23 ग्राम। अब आपको क्या करना है, दोनों केसेस में किसी एक चीज़ को फिक्स करना है। आप ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते हो, आप टिन को भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन मेथड हमारा ये कहता है जिसका मास कम है उसको आपको फिक्स करना है। 21.23 ग्राम ऑक्सीजन है, ये हमारा लोअर नंबर है, ताकि इससे हम डिवाइड करें तो प्रॉब्लम ना आए। 21.23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट कर रहा है टिन से, दैट इज 78.77 ग्राम। देन 1 ग्राम ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद द 78.77 अपॉन 21.23, तो ये आपका रेशो आएगा 3.7 ग्राम टिन। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे केस में भी सेम वर्क रिपीट करूँगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए ही फाइंड करूँगा, तो जो टिन के मासेस आएंगे दैट शुड बी अ सिंपल होल नंबर रेशो। इन द सेकंड केस मास ऑफ टिन ऑक्साइड इज इक्वल टू 100 ग्राम, मास ऑफ टिन वही जो परसेंटेज थी 88.12, देन मास ऑफ द ऑक्सीजन, ये टिन नहीं है, ये गलती हो रही है यहाँ पर, 100 माइनस 88.12 दैट विल बी 11.88 ग्राम। नाउ 11.88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद, कितने से रिएक्ट कर रहा है टिन से 88.12 से, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, ये आपका आया 7.4 ग्राम। तो देखो दोनों केसेस में ना मैंने एक छोटा सा काम कर लिया कि ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया, यहाँ भी 1 ग्राम ऑक्सीजन कर दी, यहाँ पे भी 1 ग्राम ऑक्सीजन। अब टिन का जो पहले वाले केस में मास आया 3.7 है, दूसरे केस में जो मास आया है 7.4 है। अब आपको इन दोनों के मासेस का रेशो चेक करना है, दैट शुड बी ए सिंपल होल नंबर रेशो। यदि वो सिंपल होल नंबर आ गया तो आपका आंसर आ गया, काम खत्म। Therefore, the ratio of the masses of the tin 3.7 upon 7.4 that is 1:2, which is a simple whole number ratio. Hence, law of multiple proportion is confirmed. तो आपका law of multiple proportion confirm हो गया।
आई होप ये आपको सब क्लियर हुआ होगा। इन लॉस को अच्छे से पढ़ना है आपको, और इनके जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझाए ये भी अच्छे से करो। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में अपनी ज़रूर कवर करूँगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। मैं इसी पर्पज़ से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।